देखें जरा किस में कितना है दम, मिलकर रखना कदम ओ मेरे प्यारे साथियों। देखें जरा किस में कितना है दम, मिलकर रखना कदम ओ मेरे प्यारे साथियों। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना कि आप में कितना दम है। ये आज के वीडियो से पता चल जाएगा कि आप कितना तैयार हैं मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए 2023 में देने के लिए, कि आप सच में दम है ना, कि आप ऐसे ही केवल हवा ऊपर से छोड़ रहे हैं कि हम तैयार हैं परीक्षा के लिए। क्योंकि ये वीडियो आपके दिमाग का नस फाड़ देगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होगा जब नहीं जानते हैं तो। क्योंकि इस पाठ में हम लेकर आए हैं सवाल संस्कृत का, वो चैप्टर जो अक्सर पूछे जाते हैं सवाल हिंदी में। तो यह अध्याय 7 है, चैप्टर का नाम है नीति श्लोका पाठ, है ना। ये वो सवाल लेकर आए हैं जो नीति श्लोका पाठ से सभी सवाल हिंदी में पूछता है। क्योंकि पता है कि संस्कृत में सवाल हिंदी में पूछता है और इसका आंसर आपको हिंदी में ही देना है, इसलिए ये सवाल लेकर आए हैं। इसी प्रकार से हर संस्कृत के चैप्टर को सवाल लेकर आएंगे, वो सवाल जिसका आंसर आपको हिंदी में देना होता है। ठीक है, तो हम सवाल यहाँ पर पढ़ेंगे, सवाल का आंसर देंगे। यदि आपको याद हो पहले से तो आप कॉपी पर लिखिए और फिर हम जो बोलते हैं वो मिलाइए कि आपका सही मिलता है कि नहीं मिलता है ना। तब आप परीक्षा के लिए तैयार हो पाएंगे और जजमेंट कर पाएंगे। अच्छा वीडियो लगे, वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, उन मित्रों को भी जिनमें कितना दम है वो करने का। दोस्तों आप सभी को स्वागत है यहाँ पे आपके अपने यूट्यूब चैनल लेना क्लासेज में। दोस्तों मैं हूँ नितेश कुमार। चलिए सवाल पहला है, क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होता है अध्याय 7। तो सवाल पहला क्या है, नीति श्लोका के आधार पर बताइए कि मूर्ख किसे कहा जाता है। आप सवाल में श्लोक चैप्टर में श्लोक पढ़े होंगे। इस चैप्टर में कुल 10 श्लोक दिया है, वो 10 श्लोक के आधार पर ही सवाल हिंदी में पूछते हैं। तो सवाल पहला है कि नीति श्लोक का आधार पर बताइए कि मूर्ख किसे कहा जाता है। तो आपको पता है नीति श्लोक का पाठ के आधार पे हम आंसर बोल रहे हैं, आप लिखेंगे। सवाल 1 का आंसर, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर उस व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाते हैं, बिना पूछे बोलने लगते हैं, आप विश्वसनीय पर विश्वास करते हैं, वैसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। यानी नीति श्लोक का पाठ के अनुसार वैसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। ये था आंसर आपका सवाल नंबर 1 का। यदि आप इतना लिख लेते हैं दोस्तों तो 2 नंबर आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा और उसको कॉपी में नोटबुक बनाकर रख लीजिएगा। ठीक है, सवाल 2 है, नीति श्लोक का पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सवाल नंबर 2, नीति श्लोक का पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नीति श्लोक का पाठ महाभारत से संकलित है, जिसके लेखक विदुर जी हैं, है ना। विदुर एक महान नीतिज्ञ थे जो महाभारत में धृतराष्ट्र को जानकारी दे रहे हैं। तो यह पाठ महाभारत से लिया गया है ना, जिसके लेखक विदुर जी हैं जो एक बहुत बड़े नीतिज्ञ थे, है ना। उनका कहना था, जब धृतराष्ट्र को वो समझा रहे हैं तो उनको ये कहना है कि महाराज, ठीक है, कि सत्य का अनुसरण करिए, असत्य को त्यागिए, जीवन में हमेशा सत्य पर ही चलिए, अपने मार्ग को नहीं भटकाना है। जो सुख भी हो दुख भी हो, तो जो आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं हमेशा इंसान को उसी रास्ता पर चलना चाहिए। और हमें आप विश्वसनीय पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें जीवन की सच्चाई को जानना चाहिए, जो सच है उनका साथ देना चाहिए, असत्य को त्यागना चाहिए, झूठ को त्यागना चाहिए और हमेशा सभी के प्रति आदर भावना रखना चाहिए। यह सभी बातें हमें शिक्षा मिलती है नीति श्लोक का पाठ से। यदि आप इतना आंसर लिख देंगे दोस्तों तो उम्मीद होगा आपको अच्छा तरीक़ा से वैसे बन जाता है। और सर पूछता भी है कि नीति श्लोक का पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। सवाल नंबर दोस्तों 3 आ जाइए, है कि नीति श्लोक का आधार पर पंडित किसे कहा जाता है। सवाल नंबर 3 है, नीति श्लोक का पाठ के आधार पर बताइए कि पंडित किसे कहा जाता है। तो आपको पता है नीति श्लोक का पाठ के आधार पर
वैसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है जिसके कर्म या धर्म को जाड़ा, वर्षा, गर्मी, डर, भावुकता आदि प्रभावित कोई नहीं करता है, जो जीवन के सत्य को जानता है, जो सभी जीवों के बारे में जानता है, जो समय के साथ अनुसरण करता है, वैसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है ना। जो व्यक्ति इतना कामों को करता है वैसे व्यक्ति को दोस्तों हम सब पंडित कहते हैं। तो पंडित हम सब भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम अपनी कितनी स्थिति खराब हो जाए हम सबका, हम अपने मार्ग को नहीं भटका सकते हैं, तो हम सब उसे पंडित कहेंगे। ठीक है दोस्तों, सवाल 4 आ जाइए। सवाल 4 क्या कहता है? सवाल 4 कहता है नीति श्लोका के आधार पर कैसा व्यक्ति कठिन से मिलता है। यानी आपको बताना है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पे कैसा व्यक्ति कठिन से मिलता है, बहुत ज़्यादा खोजने से मिलता है। तो आपको पता है नीति श्लोका पाठ के आधार पर वैसे व्यक्ति बहुत कठिन से मिल जाते हैं जो उनके बारे में हितकारी वचन कहने के बाद भी वो दुखित नहीं होते हैं। यानी आप हमारे बारे में हितकारी वचन बोला, कटु बोला, फिर हम सुन करके दुखी नहीं हुए, हम आपका विरोध नहीं किए, हम आपको कुछ नहीं बोले, तो ऐसे व्यक्ति बहुत कठिन से मिलते हैं। और ख़ास करके आज के समय में, है ना, जिनके बारे में आप बुराई भी करते हैं वो आदमी आपको कुछ नहीं बोल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कठिन से मिलते हैं, याद रखेंगे। तो क्या लिखना है? नीति श्लोका पाठ के आधार पर वैसे व्यक्ति बहुत कठिन से मिलते हैं जिनके बारे में हितकारी कटु वचन बोलने पर भी वो दुखित नहीं होते, अपने मन की व्यथा को नहीं बढ़ाते हैं, हमेशा शांति म्याज में रहते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कठिन से मिलते हैं। दोस्तों ये सवाल था 4। सवाल 5 है मनुष्य को कौन 6 दोष त्याग देना चाहिए। तो आप जैसा पढ़े होंगे श्लोक नंबर 6 कि मनुष्य को 6 प्रकार के दोष कौन कौन? निंद्रा, तंद्रा, भय, आलस्य और दीर्घसूत्रता, यह 6 दोष त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये 6 दोष मनुष्य के ऐश्वर्य प्राप्ति करने में बाधक होते हैं। यानी आपकी सुख की प्राप्ति में, आपकी सफलता में ये बाधक पहुंचाने वाले होते हैं। इसीलिए हम सबको, पूरे मनुष्य जाति को, चाहे वो नर हो चाहे वो स्त्री हो, सभी को 6 दोष त्याग देना चाहिए। यदि हम 6 दोष त्याग देते हैं तो हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। तो इतना बात आपको लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, सवाल आगे आ जाइए। सवाल लास्ट है पाठ के आधार पर नाराधम किसे कहा जाता है। तो यह सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 1 एक ही है। नाराधम का मतलब होता है नीच दृष्टि वाले, जिसको कोई इज्जत नहीं करते हैं, जिसको लोग नीच दृष्टि से देखते हैं, और वैसे व्यक्ति को नाराधम कहते हैं। तो आपको तो पता है कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर वैसे व्यक्ति को मूर्ख कहिए या नाराधम कहिए या मूढ़ चेता कहिए। कौन व्यक्ति को? जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना पूछे बक बक करने लगता है, आप विश्वसनीय पर विश्वास करता है ना, वैसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है या वैसे व्यक्ति को नाराधम कहा जाता है। दोस्तों तो ये 6 सवाल थे इम्पोर्टेंट इस पाठ का। इसी प्रकार से हम हर चैप्टर को सवाल लाएंगे हिंदी में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए साथ साथ। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो मित्रों जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।